एक समय की बात है। एक राजू नाम का एक आदमी रहा करता था। वह बांस की टोकरी बनाकर उनको बेचा करता था और उसी से ही अपना घर चलाया करता था। उसके दो बच्चे थे। वो दोनों एक स्कूल में जाया करते थे, परंतु वह बहुत ही ज़्यादा गरीब होने के कारण अमीर घर के सभी बच्चे उनका मजाक बनाया करते थे। और आज तो उनके बच्चे भूखे ही सो गए थे। ए जी, कुछ खाने को लाइए, कुछ कमाई हुई है या नहीं? बच्चे तो भूखे ही रहते हैं। और और कैसे हम लोगों का गुजारा होगा? आज खाने को कुछ नहीं है और बच्चे रोते रोते ऐसे ही सो गए। अरे अरे भगवान, मैं क्या बताऊं, बांस की टोकरी आज एक भी नहीं बची है। अरे अरे, क्या हुआ? वैसे भी तुम्हारे बच्चे रात भर सोते रहते हैं और रोने के कारण नींद नहीं आती और सुबह सुबह तुमने उठा दिया। क्या सोने नहीं दोगी? अरे ऐसा नहीं है कमला ताई, मेरी कुछ मदद कर दीजिए, मेरे पास खाने के लिए कुछ आटा दे दीजिए। अरे अरे, तुम्हारा तो रोज रोज का काम है। ऐसा करो, तुम भीख मांगने लगो, भीख। तुम और तुम्हारे बच्चे तो कुछ मिल जाएगा। अरे 4 रोटी पड़ी है बासी, वही दे रही आके। तभी वह कमला ताई उसे 4 रोटी दे देती है। बेचारी राजू की पत्नी रोटी को लेकर अपने बेटों को नमक लगाकर खिला देती है। फिर उनके बेटे एक दिन स्कूल जाते हैं। अरे अरे, आ गई। वैसे भी देखना आ रहा है, इस पैर में तो जूते ही नहीं है। अपने पिताजी से कह के बांस के जूते बनवा ले, बहुत ही अच्छे लगेंगे। अमीर घर के बच्चे बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाया करते थे। तभी वहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं। अरे 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 बेटा मोहन, मेरी बात सुनो। तुम कभी भी यूनिफॉर्म में नहीं आए हो, और वैसे भी ना ही तुम्हारे पास कॉपी है ना ही कोई बुक, और तुम्हारी शर्ट में तो प्रेस भी नहीं है। क्या करूं मास्टर जी, मेरे पिताजी गरीब हैं और पैसे नहीं है इतना जो मैं जूते खरीद पाऊं। अरे अरे, तुम्हारी तो बात चलती है, पर इस पूजा के भी तो कभी भी कपड़े नहीं हैं। इसकी शर्ट पे प्रेस भी नहीं है। अरे 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 मास्टर जी, हम लोगों के पिता एक ही हैं। अरे, तुम लोगों को यूनिफॉर्म में कभी भी नहीं देखा है, और स्कूल का कुछ नियम होता है, इसलिए मैं तुमको स्कूल से निकाल रहा हूँ। और अपनी टीसी लो और स्कूल से निकल जाओ। जब पैसे हों तब पढ़ने के लिए आना। मास्टर जी भी उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं। बेचारी पूजा और उसका भाई रोते रोते घर में आते हैं। जब राजू घर आता है तो उसकी पत्नी राजू को सारी बात बताती है, और तभी राजू कहता है, अरे अरे, ऐसे कैसे निकाल देंगे? मैं कल ही उनसे बात करूंगा। प्रातःकाल होते ही राजू स्कूल में पहुंच जाता है। नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी, आपने मेरे बेटों को निकाल दिया। पूजा और रवि को तुमने बाहर निकाल दिया है। अरे अरे हाँ, तुम ही हो उनके पिताजी। वैसे भी कभी भी यूनिफॉर्म में नहीं आया है, और जब पैसे नहीं है तो इस स्कूल में क्यों पढ़ाते हो? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ ना। और वैसे भी यहाँ पर पैसा लगता है, पैसा कोई वो नहीं है। और वैसे भी मैंने उनको कभी भी नहीं देखा यूनिफॉर्म में। जाओ, जाके चले जाओ। और वैसे भी उनका एडमिशन नहीं होगा। गार्ड, इनको बाहर निकालो। तभी वह ऐसा कहकर राजू को बेइज्जती करके स्कूल से निकाल देता है। राजू सड़क से जा ही रहा था, तभी उसकी ट्रक से दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। तभी कुछ लोग वहाँ पर अस्पताल में ले जाते हैं, और अस्पताल में भी उसे डॉक्टर भी मरा हुआ घोषित कर देते हैं। कुछ लोग कमला ताई को बताने के लिए जाते हैं। राजू की पत्नी को जब पता चलता है तो उसके बेटे और वह खुद भागी भागी दौड़ी दौड़ी आती है। वह राजू को मरा हुआ देख बहुत ही रोते हैं, परंतु फिर वह घर में रहते हैं। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद, अरे मेरी बात सुन, तूने तो, तेरा पति गुजर गया। अरे अरे, मैं पैसे दे दूंगा। अरे, तू पैसे कहाँ से लाएगी? मैं तेरे को यहाँ पर नहीं रख पाऊंगी। रोज रोज किराए वाले पैसे मांगते हैं और गाली देते हैं। अब किराएदार वह भी उनको लोगों को निकाल देती है। बेचारी अब वह बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, परंतु जो राजू की पत्नी की नानी थी वह बहुत ही ज़्यादा रईस थी।
पहले वह बहुत ही ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, परंतु उन्होंने सब बेच-बाच दिया। उनकी सिर्फ अब एक यह खंडर हवेली ही बची थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। तभी बेचारी बेचारी उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि वह खंडर भी अब बहुत ही ज़्यादा बेकार था। तभी उस जगह पर उसका बेटा कहता है, मम्मी हम इस हवेली को साफ कर लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी दिवाली आने वाली है, अब हम लोग इसको जल्दी जल्दी साफ करेंगे। तुम्हारे नानी ने ही इस हवेली को संभाला है, और वैसे भी जो नाना थे तुम्हारे, उन्होंने सब बेच बाच दिया। तभी रवि को साफ करते करते उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। अरे मम्मी वो दरवाजा कैसा है, मैंने वहाँ पर दरवाजा देखा था। अरे बेटा वो दरवाजा बहुत ही पुराना है, मैंने भी उसे नहीं खोला हुआ देखा कभी भी, और वैसे भी उसकी चाबी नानी के हाथ में रहा करती थी। फिर से वह लोग साफ करने लगते हैं, परंतु जब उसकी बहन साफ कर रही थी तो उसकी बेंच गिर जाती है। वह हिरन का सींग पकड़ लेता है, और जैसे ही वह हिरन की सींग पकड़ती के नीचे गिरती है, वह दरवाजा अपने आप खुल जाता है। लगता है वही उसकी चाबी थी। अरे अरे भैया पीछे देखो पीछे, वो दरवाजा खुल गया है, पीछे देखो। अरे 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 हाँ देख रहा हूँ, वैसे भी दरवाजा खुल गया है, और मम्मी अब मारेंगी। मम्मी ने मना किया था। जा जा के टार्च लिया, इस कमरे में देखता हूँ क्या है। हाँ हाँ भैया क्यों नहीं। तभी जल्दी से पूजा भागती भागती जाती है और रवि को टार्च देती है, और रवि तुरंत टार्च को लेकर वह अंधेरे में जाने लगता है। जैसे ही वह अंधेरे में देखता है, अरे भैया मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अरे 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 तू डरा क्यों रही है, वैसे भी तू डर रही है और मुझे भी डरा रही है। अरे भैया, अरे अरे क्या हुआ, अब फिर से तूने मुझको डरा दिया। अरे भैया आगे देखो आगे। अरे अरे कहाँ आगे देखूं। जैसे ही रवि की आगे नजर पड़ती है तो उस कमरे में बहुत ही ज्यादा खजाना था। अरे बेटा कहाँ हो, वैसे भी मैंने मना किया था तुमको, वहां पर मत जाओ। अरे मम्मी यहाँ पर आओ, जल्दी आओ जल्दी, यहाँ पर कुछ खजाना मिल गया है, मम्मी जल्दी आओ। तभी वहां पर उसकी माता जी आती हैं। अरे बेटा ये खजाना यहाँ पर इतना सारा, लगता है अपनी नानी ने ये सारा खजाना संभाल कर रखा होगा, ताकि जब हम लोग ऐसी हालत में हो तो हम लोगों का जीवन व्यतीत हो सके। हाँ मम्मी जरूर, ये नानी ने ही रखा होगा। हाँ हाँ मम्मी ये नानी की ही चाल होगी, उन्होंने ही इतना खजाना इकट्ठा करके रखा होगा ताकि हम लोग कभी ऐश और आराम से जी सके। अब हम भी मम्मी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और महंगे महंगे कपड़े खरीदेंगे, ठीक है। अरे अरे हाँ हाँ ठीक है। तभी वह लोग दीपावली के दिन तक सारी हवेली को एकदम नया हवेली बना देते हैं, और यह सब देखकर वहीं पर पास में एक एक पूजा नाम की और एक औरत रहा करती थी। वह यह सब देखकर एकदम चिढ़ रखने लगी। अरे अरे तुमको कुछ दिखता भी है, हाँ। अरे अरे क्या दिखता है, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। अरे तुम तो गमारो गमारी रहोगे, वो पास में देखा है उसको, वो राजू की पत्नी जो आई है, उसने तो एकदम हवेली को नया बना दिया। अरे अरे तो क्या हुआ, वो वहां से पैसा लेकर आई होगी, तभी तो उसने ये सब किया। अरे मैं जानो अंधी हूँ, जब वह आई थी तो फटे हुए कपड़ों में थी, परंतु जब उसे हवेली में खजाना मिल गया तो उसके रंग रूप देखो कैसे चढ़ रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, तुम तो गमारो गमारी रहोगे। वह परंतु उसका पति एकदम सीधा साधा आदमी था। तभी वह अपने भाई को बुलाती है। उसका भाई एक चोर था। वह हवेली के बारे में बताती है, और उसके भाई का नाम जग्गा था। जग्गा पूरी हवेली के बारे में पता कर लेता है, और फिर वह अपने दोस्त को लेकर वह हवेली में चोरी करने के लिए निकल पड़ता है। परंतु जब वह उसका पति बताता है तो वह कह देती है कि क्या साला भी नहीं आ सकता। अरे अरे जब कोई चोर होता है तो उससे कोई रिश्ते नहीं रखे जाते हैं, वैसे भी वो चोर है एक, पता नहीं कब क्या चोरी कर दे। तभी वह और उसके दोस्त चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। ए भैया हमको डर लग रहा है बहुत ही ज्यादा, वैसे भी एक तो डरावनी हवेली है। अरे अरे साला मूर्ख ही रहेगा, पुलिस से नहीं डरता है, जो होते नहीं है उनसे डरता है, भूत ऊत कुछ नहीं होते। चल चल आगे चल मेरे साथ। अरे भैया
मैं भूत से बहुत ज्यादा डरता हूँ। एक तो अंधेरा है और पुरानी हवेली है ये, और डर तो लगना ही है। चल चल, मैं नहीं जाऊंगा भैया, मुझे बहुत डर लगता है। अरे अरे, कैसे नहीं चलेगा तू? मैं तेरे को जानबूझ के ले चलूंगा, चल चल। अरे यार चल जल्दी। अरे भैया, तो तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। अरे यार, बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाई, क्या करूं? मैं कभी अंधेरे में चोरी नहीं करता, चल दिन में चोरी करेंगे। परंतु वह जग्गा की बात को मानकर पीछे धीरे धीरे चल रहा था, परंतु उसके कपड़े एक कील में फंस जाते हैं। वह सोचता है कि उसकी नानी जी के भूत ने उसका शर्ट पकड़ लिया है। अरे भैया, ओ भैया, हमको किसी ने पीछे पकड़ लिया है, आइच आइच।